हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसका डेफिनेशन हम लोग फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड में हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितना तरह का हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। फिर फाइनली हम लोग फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे। तो ये फर्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। तो मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आप लोगों को इधर पे लिख के देता हूँ। व्हाट इज मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज दोज properties of solution are those properties of solution which are dependent only on the number of solute particles irrespective of its nature। तो फिर ये हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन पे हम लोग इधर पे क्या लिखा हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो ऐसा प्रॉपर्टीज होगा सॉल्यूशन का जो किसके ऊपर पे डिपेंडेंट होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर पे डिपेंडेंट होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। उसका नेचर हम लोगों का कुछ भी हो उसके ऊपर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो हम लोगों का किसके ऊपर पे डिपेंडेंट होगा, सिंपली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हम लोग कितना लेंगे उसके ऊपर पे डिपेंडेंट होगा। तो मैं ऐसे आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैं आप लोगों को फर्स्ट वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप लोगों को डिटेल पे बोलूंगा, लेकिन पहले मैं ऐसे आप लोगों को समझा देता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक मेरा क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो फिर अगर ये मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, इसका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उधर पे हम लोग का क्या होना है, मैं आप लोगों को इधर पे बोल लेता हूँ। सपोज मैं दो बीकर लिया, एक बीकर में सपोज बीकर नंबर 1 था और दूसरा बीकर मेरा क्या था, बीकर नंबर मेरे पास सपोज 2 था। एक बीकर नंबर 1 और दूसरा वाला मेरा बीकर नंबर 2 था। मैं बीकर नंबर 1 पे मैं इधर पे क्या किया, एक वोलेटाइल लिक्विड लिया। वोलेटाइल लिक्विड मतलब मेरा उधर पे क्या होगा, जो हम लोग का लिक्विड होगा उसका वेपर्स मेरा क्या होगा, इजीली फॉर्म होगा। और मैं उस वोलेटाइल लिक्विड को मैं किसके साथ उसको डिनोट किया, ए के साथ डिनोट किया। और वो जो सेम हम लोग का वोलेटाइल लिक्विड में उसको कहाँ पे ले लिया, मैं इधर पे बीकर नंबर 2 पे मैं उसी वोलेटाइल लिक्विड को ले लिया और सेम ही अमाउंट में इधर पे लिया उसका। दोनों का अमाउंट कितना था, मैं बोला कि इधर पे ए का वेट था अराउंड 1 kg और इधर पे भी ए का वेट मेरा कितना था, 1 kg था। तो फिर मुझे इधर पे अगर सॉल्यूशन बनाना है, मैं इधर पे क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया दोनों बीकर पे। इधर पे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, कौन सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, बी। और इस बीकर पे मैं क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, क्या ऐड किया, सी। तो फिर मेरा इधर पे बी और सी मेरा क्या है, दोनों का नेचर इधर पे मेरा क्या होगा, उसका नेचर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। NVS मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब उसका वेपर्स हम लोग का फॉर्म नहीं होगा, दे आर जनरली नॉन वोलेटाइल इन नेचर। बी और सी का नेचर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा, हम लोग का उसका वेपर्स फॉर्म नहीं होगा। अभी मेरा इधर पे मैं बोला कि मैं इधर पे बी कितना लिया था, मैं बी का इधर पे 1 मोल लिया था और सी का भी कितना मोल लिया था, 1 मोल लिया था बोल के मैं बोला। तो मेरा इधर पे क्या होगा, मैं जब इसको मिक्स करूंगा मेरा इधर पे क्या हो जाएगा, एक मेरा इधर पे एक सॉल्यूशन बन जाएगा। दोनों के केस पे मेरा क्या होगा, इस पे बी आके मिक्स हो जाएगा, इस पे सी आके मिक्स हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर मेरा ये अगर मैं क्या निकालने के लिए जाऊंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने के लिए जाऊंगा, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ उस डेफिनेशन को समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मेरा दोनों के केस पे क्या होगा, मेरा बी और सी का अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, तो फिर दोनों के केस पे मेरा क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो सोल्यूट हम लोग ले रहे थे उसका
उधर पे कितना मोल ले रहे थे, दोनों के केस पे हम लोग 1 मोल ले रहे थे, तो फिर हम लोग का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो किसके ऊपर पे डिपेंडेंट होता है, हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल, या फिर हम लोग सॉलिड मोलिकुल्स कितना हम लोग लेंगे उसके ऊपर पे डिपेंडेंट होता है। तो फिर हम लोग उधर पे बी ले, सी ले, या फिर डी, एक्स, वाई, जेड कुछ भी ले, अगर हम लोग का उधर पे अगर सॉल्वेंट दोनों पे अगर हम लोग का सेम सेम अमाउंट पे प्रेजेंट होगा, तो फिर उधर पे हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका ही मतलब क्या होता है, हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यही मीनिंग होता है। तो फिर नेक्स्ट अभी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट हम लोग का इधर पे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, या फिर कौन सा हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसको मैं इधर पे लिख देता हूँ आप लोगों को। तो फिर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ सीपी जो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों के पास होगा जिसका हम लोग स्टडी करेंगे आज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं RLVP के साथ, RLVP के साथ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और सेकेंड वाला हम लोग का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TB के साथ, डेल्टा TB। और फिर थर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF के साथ, डेल्टा TF के साथ। और फाइनली फोर्थ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, और हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं RLVP के साथ, ये उसका एब्रीविएशन हो गया। तो फिर फर्स्ट पे मैं आप लोगों को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं क्या एक बीकर लिया, मेरे पास एक बीकर था, और उस बीकर पे मैं क्या इधर पे एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, वोलेटाइल सॉल्वेंट सपोज मैं क्या लिया इधर पे, वोलेटाइल सॉल्वेंट A लिया। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग का क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होता है, इसका हम लोग का क्या होगा, वेपर्स इजीली फॉर्म होगा, वेपर्स फॉर्म। तो वोलेटाइल सब्सटेंस हम लोग ये इधर पे बीकर के अंदर पे ले लिया। फिर नेक्स्ट पे हम लोग क्या किया, इधर पे हम लोग उसको बीकर को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद मैं क्या किया, उसका कितना वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि ये वोलेटाइल है तो फिर उसका ऊपर पे मेरा क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होगा, उसका ऊपर पे क्या फॉर्म होगा, वेपर्स फॉर्म होगा। और मैं उसका क्या किया, एक्सपेरिमेंटली उसका मैं वेपर प्रेशर को उसको मेजर किया, और उसका जो वेपर प्रेशर हम लोग को मिला, सपोज मैं उसको इधर पे प्योर कंपोनेंट है और जनरली इधर पे कुछ भी मिक्स नहीं किया है, और हम लोग को मालूम है जनरली जो प्योर कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर को हम लोग नॉट के साथ डिनोट करते हैं। तो मैं उसका जो वेपर प्रेशर था मैं उसको किसके साथ डिनोट किया, P0A के साथ डिनोट किया। नेक्स्ट पे मैं क्या किया, नेक्स्ट पे मैं इधर पे कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब जिसका वेपर्स हम लोग का क्या होता है, फॉर्म नहीं होता है, और मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इधर पे क्या ऐड किया, B को ऐड किया, और उसका नेचर क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मतलब उसका वेपर्स हम लोग का फॉर्म नहीं होगा। और मैं जब बी को इधर पे मिक्स करूंगा तो फिर क्या होगा, बी आके सिंपली मेरा कहाँ पे मेरा आके डिपोजिट हो जाएगा, हम लोग का उधर पे जो सॉल्वेंट था उधर पे आके यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। और अगर बी आके इधर पे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, पहले हम लोग का जो ए का जितना वेपर उधर पे फॉर्म हो रहा था उसका वेपर अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का रीज़न मेरा क्या है कि उसका जो हम लोग का जो वोलेटाइल लिक्विड का सरफेस को कौन ब्लॉक कर दिया, हम लोग का आके इधर पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आके ब्लॉक कर दिया, तो मेरा उसका वेपर्स ऊपर पे फॉर्म नहीं होगा, तो उसका वेपर्स हम लोग का कम हो जाएगा। और मैं बोला जो उधर पे वेपर अभी मैं उधर पे वेपर्स फॉर्म हुआ था उसका जो हम लोग का सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर्स फॉर्म हुआ था
उस वेपर्स को मैं किसके साथ, उसका जो वेपर प्रेशर होगा मैं उसको डिनोट किया किसके साथ, पी एस के साथ। उसका वेपर प्रेशर को मैं किसके साथ डिनोट किया, पी एस के साथ। तो फिर मुझे अभी कैलकुलेट करना है कि मेरा इधर पे वेपर प्रेशर कितना उधर पे डिक्रीज हो गया, और वो एक मेरा क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, जिसको हम लोग इधर पे लिख के रखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, इनिशियली उसका वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए था, और उसके बाद आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसका वेपर प्रेशर मेरा क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। तो फिर हम लोग रिलेट करेंगे इनिशियल से वो कितना डिक्रीज हो गया, और वही मेरा क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा कैसे ये जो मेरा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो मेरा, हम लोग जब रिलेट करके हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर एक्सप्रेशन से हम लोग को मालूम हो जाएगा कि कैसे वो एक मेरा क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। हम लोग सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर के ऊपर पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में। तो फिर फर्स्ट पे हम लोग उसका जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आप लोग को इधर पे दिखाता हूँ। फर्स्ट पे अगर हम लोग को इधर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस के साथ मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का हम लोग का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर का हम लोग पहले इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। फर्स्ट पे मैं इसको पी सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा, सोल्यूट, सोल्यूट का कितना वेपर प्रेशर होता है, प्लस क्या होगा उधर पे मेरा वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट। क्योंकि हम लोग का टोटल जो सॉल्यूशन के ऊपर पे वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा था, उधर पे दो चीज के कारण हो सकता है, एक तो मेरा सोल्यूट के कारण हो सकता है, सोल्यूट के कारण, और दूसरा वाला हम लोग का किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के कारण होगा। हाँ ठीक है, हम लोग इधर पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे थे, तो फिर सोल्यूट के जो हम लोग का वेपर प्रेशर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट पे अगर हम लोग को जो टोटल हम लोग का जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पी सोल्यूट का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसका वेपर फॉर्म नहीं होगा। तो मेरा पी सोल्यूशन का वैल्यू क्या आएगा इधर पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मेरा इधर पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, मेरा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। और हम लोग को राउल्स लॉ से मालूम है, राउल्स लॉ से हम लोग को मालूम है, राउल्स लॉ से हम लोग को क्या मालूम है, अगर हम लोग का सॉल्यूशन पे अगर कोई भी कंपोनेंट का अगर मुझे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो फिर मेरा उधर पे उसका वेपर प्रेशर हम लोग राउल्स लॉ से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आप लोग को इधर पे दिखाता हूँ। सपोज मेरा इधर पे सॉल्यूशन फॉर्म हुआ था, मैं ए पे मैं किसको मिक्स किया था, बी पे मिक्स किया था, और मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे ए का इधर पे कितना वेपर प्रेशर है मुझे उसको कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे उधर पे सॉल्यूशन बनाने के बाद मेरा ए का उधर पे वेपर प्रेशर कितना है उसको मुझे चाहिए कैलकुलेट करना है। तो मेरा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इधर पे हम लोग का जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग का जो होगा, हम लोग का सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, और जनरली हम लोग इधर पे सॉल्वेंट हम लोग किसको लिए थे, हम लोग ए को लिए थे। तो फिर सॉल्वेंट का हम लोग इधर पे जो वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए के लिए। तो फिर सॉल्वेंट का हम लोग जब वेपर प्रेशर निकालेंगे वो मेरा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही हम लोग का क्या था, राउल्स लॉ था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट वोलेटाइल सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। और मैं बोल दिया कि मैं इधर पे ए का जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का सॉल्यूशन पे कितना था, एक्स ए था, उसका मोल फ्रैक्शन, उसका कॉन्सेंट्रेशन उधर पे मेरा कितना प्रेजेंट था, एक्स ए प्रेजेंट था। तो फिर हम लोग का जो हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो मेरा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए के साथ। मैं नेक्स्ट स्टेप पे मैं इधर पे सॉल्वेंट के जगह पे मैं इधर पे लिख देता हूँ, सॉल्वेंट मेरा कौन सा वाला था, इधर पे ए था। तो फिर मेरा पी ए का जो वेपर प्रेशर होगा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए के साथ। और इसको मुझे अगर इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू हम लोग का राउल्स लॉ, इधर पे एक हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, उधर पे जब सिर्फ ए ही प्रेजेंट था। और इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली एक्स ए के साथ उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम लोग ये हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग का सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर होगा हम लोग को मिल गया, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए। ये हम लोग को कहाँ से मिला, फ्रॉम राउल्स लॉ। हम लोग को कहाँ से मिला, फ्रॉम राउल्स लॉ, जो हम लोग का लेक्चर नंबर 6 पे मैं डिटेल पे आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों को राउल्स लॉ मालूम नहीं है तो फिर हम लोग का लेक्चर नंबर 6 को आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर हम लोग को मिला पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी ए मेरा क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर,
और हम लोग का इधर पे मैं आप लोग को इधर पे एक एक्सप्रेशन लिखा था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा सपोज इक्वेशन 1 है, और ये वाला जो मेरा इक्वेशन था मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरा इक्वेशन कितना था, 2 था। मैं अगर 1 और 2 को अगर कंपेयर करूंगा तो फिर हम लोगों का इधर पे मैं सॉल्वेंट का मेरा जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो मैं सिंपली इधर पे सॉल्वेंट के जगह पे मैं उधर पे क्या मान सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी मान सकता हूँ। तो मेरा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में इधर पे अगर मुझे लिखना है तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैं इसको सिंपली इधर पे एस के साथ दिखा देता हूँ। एस मतलब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाए, एस मतलब मेरा किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी एस मतलब किसका वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं है। मैं इधर पे आप लोगों को किसका वेपर प्रेशर अभी बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी एस मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पी एस इज इक्वल टू इधर पे मेरा क्या होगा, वो किसके बराबर था, मेरा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के बराबर था। और हम लोग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इधर पे यूजिंग राउल्स लॉ कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके कितना मिला वैल्यू उसका, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो फिर मैं इधर पे क्या लिखूंगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इधर पे हम लोग पी नॉट ए को कहाँ पे लेके आ जाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो फिर क्या होगा, पी एस बाई इधर पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और राइट हैंड साइड पे मेरा क्या बचेगा, एक्स ए बचेगा। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर मैं इधर पे ये राइट हैंड साइड में ये जो डायग्राम था मैं उसको रैप कर रहा हूँ, आप लोग उसको बाद में बना लीजिए अच्छे से। तो मैं इसको रैप करके इधर पे लिख रहा हूँ, मेरा इधर पे उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, हम लोग को क्या मिला था, पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या मिला था, एक्स ए मिला था। मैं उसको इधर पे लिख ही लेता हूँ, इसी को मैं इधर पे लिख रहा हूँ, पी एस बाई क्या था, पी नॉट ए, और इज इक्वल टू मेरा क्या था, एक्स ए था। मैं दोनों एक्सप्रेशन को दोनों दोनों साइड पे मैं क्या करता हूँ, इधर पे 1 से उसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं अगर 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए होगा, और राइट हैंड साइड पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए होगा। और हम लोग अगर इसका अगर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो फिर मेरा इधर पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए नीचे पे, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए मतलब कितना होता है, एक्स बी होता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो फिर अगर हम लोग को एक्स बी अगर चाहिए, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए होगा। तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वाला हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन का, उसको हम लोग इधर पे यूज़ किया। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इधर पे हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इधर पे एक्स बी के जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। एक्स बी मतलब क्या है, एक्स बी मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और हम लोग को मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ऊपर पे मोल्स ऑफ बी होगा, नीचे पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन पे क्या होगा, एक तो मेरा ए था और दूसरा मेरा क्या था, बी था। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इधर पे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ क्या करेंगे, बी करेंगे। नेक्स्ट और एक एक्सप्रेशन में आप लोगों को इधर पे बोल लेता हूँ। इधर पे नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, हम लोग इधर पे जो भी हम लोग का एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है हम लोग इधर पे इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन को आप लोग इधर पे नोट करके रखिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फिर इधर पे मेरा क्या होगा, ये जो एन बी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग का एन बी, नीचे पे क्या होगा, हम लोग का क्या था, एन ए प्लस एन बी था। तो फिर हम लोग सिंपली एन बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए मैं आप लोग को बोला, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस पे मेरा क्या होगा, उधर पे हम लोग का जो इधर पे एन बी का वैल्यू होगा, एन बी का वैल्यू इट विल बी वेरी वेरी लेस देन एन ए। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली डिनोमिनेटर पे हम लोग b को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, इधर पे एन ए मिलेगा। तो फाइनली हम लोग को एक्सप्रेशन मिल गया इधर पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को इधर पे समझा देता हूँ। हम लोग का इनिशियली जो वेपर प्रेशर हम लोग का उधर पे था, किसके कारण था, ए के कारण था, और उसको मैं किसके साथ डिनोट किया था, पी नॉट ए के साथ डिनोट किया था। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाया था, आप लोगों को अगर वो अगर आप उसको नोट करके रखा है तो फिर आप लोग इधर पे रिलेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फर्स्ट पे बोला था प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना था, उधर पे पी नॉट ए था। और उसके बाद मैं उधर पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या ऐड कर दिया था, उधर पे बी ऐड कर दिया था।
और उस टाइम पे मेरा क्या हो गया था, उस सॉल्यूशन का मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था, और उसको मैं किसके साथ डिनोट किया था, मैं उसको पी एस के साथ डिनोट किया था। तो मेरा इनिशियली था पी नोट ए, उसके बाद डिक्रीज कितना हो गया था, पी एस उधर पे डिक्रीज हो गया था। तो फिर हम लोग का ऊपर का जो टर्म है वो किसको डिनोट कर रहा है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। इनिशियली था पी नोट ए और उसके बाद पी एस अमाउंट से वो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। कितना डिक्रीज हुआ था उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर वाला हम लोग का टर्म से। फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर में मैं क्या लिया है, उधर पे मैं इनिशियली कितना था उधर पे वेपर प्रेशर मैं उसको लिया है। तो फिर हम लोग इधर पे क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोग रिलेट कर रहे थे, इनिशियली उसका पी नॉट ए था और फाइनली उसका कितना डिक्रीज हो गया था उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेरा कौन सा वाला था, ऊपर वाला था, और रिलेट कर रहे थे हम लोग फर्स्ट के साथ। फर्स्ट में उसका कितना वैल्यू था, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। अभी फाइनली मैं आप लोगों को लास्ट एक्सप्रेशन आप लोगों को मैं इधर पे लिख के देता हूँ और उसके बाद हम लोग का ये लेक्चर खत्म होगा। तो मैं लास्ट एक्सप्रेशन को आप लोगों को इधर पे लिख के देता हूँ, उसको मैं कंटिन्यू करके। आप लोग को पॉइंट क्या याद करके रखना है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग का उधर पे क्या होगा, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब ऐड करेंगे उसका हम लोग का मोल्स बहुत कम होता है, तो फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिनोमिनेटर के केस पे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मेरा उधर पे क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का मोल्स बचेगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो फिर इधर पे एन बी बाई एन ए होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन देख लीजिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या मिला था इधर पे हम लोग को, एन बी बाई एन ए मिला था। मैं उसी एक्सप्रेशन को इधर पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इधर पे मुझे मालूम है एन बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, एन बी मतलब मोल्स ऑफ बी। मोल्स ऑफ बी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, मोलार मास ऑफ बी। और एन ए मतलब क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, मोलार मास ऑफ ए। तो फिर फाइनल हम लोग को एक्सप्रेशन जो मिलेगा उस पर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई मेरा क्या होगा, एम बी। और इधर पे मेरा क्या है, डब्ल्यू ए है, और एम ए मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर पे चला जाएगा। तो फिर ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का। मैं आप लोगों को बोला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर एल वी पी मेरा एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेरा एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और हम लोग को मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अच्छे से। और क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द properties of solution which are dependent only on the number of solute particle, only on the number of solute particle। मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर पे डिपेंडेंट होता है, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो फिर मैं बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ लास्ट में। देखिए आप मेन जनरल एक्सप्रेशन को लीजिए, मैं एक्सेप्शनल केस वाला नहीं ले रहा हूँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला, मैं मेन वाला एक्सप्रेशन ले रहा हूँ जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस पे भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इधर पे क्या होगा, उस टाइम पे मैं इस एक्सप्रेशन को अगर इधर पे लिखूंगा, तो मेरा इधर पे क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई क्या था, पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या था, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। मतलब क्या है, मेरा ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाला जो टर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो मेरा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए तो ऊपर पे मेरा क्या है, एन बी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो फिर मेरा ये जो प्रॉपर्टी होगा मेरा सोल्यूशन का, ये प्रॉपर्टी मेरा किसके ऊपर पे डिपेंडेंट हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर पे डिपेंडेंट हो रहा है, बी के ऊपर पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो मेरा प्रॉपर्टी होगा वो एक क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग का लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।